मैं डॉक्टर सुरेश कुमार सचान, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सजौलिया सीतापुर, आयुष विभाग द्वारा संचालित आयुष संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वक्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी तथा विभाग प्रमुख श्री प्रशांत त्रिवेदी सर एवं मिशन निदेशक डॉक्टर राजकमल यादव सर जी तथा विभाग निदेशक डॉक्टर एस.एन. सिंह जी का अभिवादन करता हूं और उनको सधन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस संवाद कार्यक्रम में उच्च रक्तचाप पर बोलने के लिए अवसर दिया। साथियों, उच्च रक्तचाप क्या है? उच्च रक्तचाप जब व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से बढ़ा होता है उसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जो ब्लड के द्वारा हृदय एवं धमनियों पर प्रेशर पड़ता है। यदि यह ब्लड प्रेशर सामान्य अवस्था से अधिक होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। सामान्य अवस्था में यह ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg होता है। यदि यह ब्लड प्रेशर बढ़कर 140/90 mm/Hg तक हो जाता है तब भी हम इसको सामान्य मान लेते हैं। सामान्य इस अवस्था के अतिरिक्त यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है 140/90 से ऊपर जाता है तो इसे हम हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। आज की व्यस्ततम जीवन शैली में अनियंत्रित खान पान, अव्यवस्थित आहार विहार के कारण उच्च रक्तचाप अत्यधिक पांव पसार रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25% यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है और शहरी क्षेत्रों में 33% अर्थात हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है। वहीं अमेरिका जैसे विकसित देश में 35% हाइपरटेंशन के रोगी हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम विकसित देश होते हुए भी, हम विकासशील देश होते हुए भी विकसित देश की तुलना में कहीं आगे जाने की राह पर आ गए हैं। इसलिए हमें समय रहते इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो भविष्य में हमारा देश हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज का एक हब बन जाएगा। सामान्य अवस्था में जब हमारे पास कोई रोगी आता है हमें उसका ब्लड प्रेशर लेना है। जब वो रोगी आए तो हम उसे पहले 5 मिनट शांति के साथ बैठाएं और एक आर्म का ब्लड प्रेशर लें। उसी समय दूसरी आर्म का भी ब्लड प्रेशर ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक आर्म का ब्लड प्रेशर दूसरी आर्म से डिफर कर जाता है। अदरवाइज हमेशा जब भी वो रोगी आए तो उसका एक ही आर्म का ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, इसेंशियल हाइपरटेंशन और नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन कहलाता है जिसमें मरीज के ब्लड प्रेशर का कारण ज्ञात नहीं होता है, अर्थात वो किस वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है। 90% केसेस में हाइपरटेंशन का काज अननोन रहता है। सिर्फ 10% लोगों में हाइपरटेंशन का काज मालूम पड़ता है। उसे नॉन हाइपरटेंशन, नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। वो किसी बीमारी की वजह से होता है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म या अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक कसिंग सिंड्रोम, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, या लेडीज बहुत समय तक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन करती रहती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर
बढ़ जाता है। या आजकल कोविड-19 महामारी का दौर है, उसके लिए सभी जगह से ये सलाह मिलती है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाए रखनी है और उसके लिए लिकोराइज पाउडर लेना है। लिकोराइज पाउडर मीन्स मुलेठी या मधुयष्टि चूर्ण। यदि हम अधिक समय तक मुलेठी मधुयष्टि का चूर्ण ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो भी हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अदर हर्ब्स जैसे गिलोय या अश्वगंधा का सेवन करें तो बेहतर होगा। कई बार मरीज हमारे पास आते हैं और हम उनका ब्लड प्रेशर नापते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको उच्च रक्तचाप है। वो कहते हैं साहब मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा होगा। तो ब्लड प्रेशर के कई बार कोई सिम्टम नहीं होते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों को ब्लड प्रेशर के लक्षण के रूप में सर दर्द, सर में भारीपन, सर में हल्कापन, कानों से आवाज आना, चक्कर आना, उल्टी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ना आना और पैरों में सूजन जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं। यदि ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं तब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं और मरीज को उच्च रक्तचाप के बारे में संदर्भित करते हैं। यदि यही ब्लड प्रेशर बहुत समय तक बना रहता है तो ये शरीर में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन करता है और दूसरी बीमारियों को जन्म देता है। यदि कांस्टेंट रूप से या अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो मनुष्य को सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या पक्षाघात पैरालिसिस के सिम्टम हो सकते हैं। या अगर ये ब्लड प्रेशर बहुत समय तक बना रहता है तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथीज एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलोर हो सकता है। ब्लड प्रेशर सतत रूप से कई वर्षों तक बढ़ा रहे तो किडनी पर एक कांस्टेंट लोड रहता है जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। यही ब्लड प्रेशर अगर बहुत दिन तक बढ़ा रहे या अचानक बढ़ जाए तो आँख की रोशनी तक जा सकती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ा रहता है तो शरीर की धमनियों पर, रक्त वाहिनियों पर कुछ न कुछ चेंजेस डेवलप करता है। इसको वैस्कुलर पेरिफेरल डिजीज कहते हैं। अगर किसी को ये लक्षण कॉम्प्लिकेशन के रूप में होते हैं तो हमेशा ब्लड प्रेशर का इन्वेस्टिगेशन अवश्य कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाता है, उसके फलस्वरूप रोगी को सलाह देनी चाहिए कि वो अपनी जीवन शैली नियंत्रित करे, समय से उठे, समय से जगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। यदि वो पर्याप्त रूप से नींद लेगा तो चिंता, भय, शोक आदि जो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकते हैं उससे उसे मुक्ति मिलेगी और उसको ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा। इसके बाद प्रातःकाल वो मरीज जगे या वो व्यक्ति जगे या हम सब जगें ताकि भविष्य में ब्लड प्रेशर न होने पाए। और प्रातः भ्रमण करना चाहिए। लगभग 30 मिनट का भ्रमण प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और भ्रमण की रफ्तार वो हो कि हमको हल्का हल्का सांस महसूस हो, पसीना महसूस हो, उस स्पीड में भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण के उपरांत हमको योग और आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करना चाहिए। इस जीवन शैली के उपरांत आहार के रूप में नमक जो हम लेते हैं, औसत भारतीय प्रतिदिन 5 से 6 ग्राम नमक का सेवन करता है।
जबकि हमको प्रतिदिन 2 से 3 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है, अर्थात हम उससे दुगना लेते हैं जितनी हमें नमक की आवश्यकता है। इसलिए सोडियम हमें कम लेना चाहिए, क्योंकि सोडियम लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए मार्केट में भी लो सोडियम साल्ट अवेलेबल है। सेंधो लवण या रॉक सॉल्ट भी हम ले सकते हैं, जिसमें जिंक, आयरन, 80 अदर मिनरल्स होते हैं। आधा नमक उसमें 6 ग्राम में से तो हमें खुद जो फूड स्टफ्स लेते हैं, जो सब्जी और दाल और अदर फूड स्टफ लेते हैं, उससे मिल जाता है। आधा हम एज ए टेबल साल्ट के रूप में भी उसमें डालते हैं। ध्यान रखें, हमारे शरीर के 3 दुश्मन हैं, नमक, चीनी और मैदा। नमक डायरेक्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। चीनी और मैदा अगर हम लेंगे तो वो शरीर में फैट बढ़ाएगा, एनर्जी स्टोर करेगा, फैट बढ़ाएगा, और मोटापा भी एक ब्लड प्रेशर का कारण है। इसलिए नमक, चीनी और मैदा तीनों का हमें संतुलित यथोचित सेवन करना है। यदि हम शाकाहारी हैं तो हमें शाकाहार के रूप में दाल, रोटी, सब्जी लेनी है। दालों में कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंग, उड़द, चना, मटर, जिसमें कि मूंग की दाल से ब्लड प्रेशर कम होता है। वाटरी वेजिटेबल्स लें, वो और अच्छी हैं, जैसे लौकी, तरोई, कद्दू, भिंडी इत्यादि। अगर हम नॉन वेज हैं तो रेड मीट अवॉइड करेंगे, क्योंकि रेड मीट लेने से फैट कंटेंट बढ़ेगा। हमें सी फूड लेना चाहिए, उन सी फूड में जैसे फिश और क्रैब एक्सेट्रा। इसके साथ साथ खाने में सलाद भी लेनी चाहिए। सलाद के रूप में हमें 2 तरह के फाइबर मिलते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर जब शरीर में पच जाता है तो उससे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल जाते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर से हमारा पेट साफ होता है। इन खाने के साथ साथ हमको फल भी लेना चाहिए। खट्टे फल ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। ये पोटेशियम रिच फ्रूट्स हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कम होता है। पुरानी कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। फलों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इन सब को लेने के साथ साथ हमको तंबाकू, धूम्रपान का सेवन नहीं करना है। तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अत्यधिक मदिरा पान करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चाहे हम नॉन वेज डाइट लें, चाहे वेज डाइट लें, अगर हमारे खाने में फैट अधिक है तो भी वो फैट हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए एनिमल फैट का कम से कम यूज करेंगे, क्योंकि एनिमल फैट लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जैसे HDL कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल VLDL, LDL ज़्यादा हो जाएगा तो आर्टरीज में वो डिपॉजिट होता है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है और लास्ट में वो एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का कारण बनती है। एनिमल फैट के अलावा वेजिटेबल फैट ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल प्लांट का तेल ले सकते हैं। तेल लेने से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं जो बहुत नुकसानदायक नहीं है, लेकिन एनिमल फैट, प्लांट फैट दोनों को संतुलित मात्रा में लेंगे। यदि मात्रा से अधिक हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से जमा होगा और ब्लड प्रेशर और उसके अन्य विकार पैदा करेगा। इन सब उपचार के बाद तब भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस अवस्था में
चिकित्सक के परामर्श से हमको अर्जुन, पुनर्नवा, गिलोय, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, प्रवाल, इन द्रव्यों का चूर्ण, बटी, आसव, अरिष्ट लेना चाहिए और सतत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अंत में मैं आयुष संवाद की टीम और मिशन निदेशक डॉक्टर राजकमल यादव सर तथा आयुष से जुड़े अन्य लोग जो हमारे इस प्रयास में सतत संघर्ष करते रहते हैं कि हमारा आयुष कवच ऐप और अधिक पॉपुलर हो, आप लोगों से निवेदन है कि अपने मोबाइल पे आयुष ऐप डाउनलोड करें और उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं चिकित्सकीय परामर्श की, योग की या आकस्मिक अवस्था में जो टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं वो, या आयुष संवाद से विभिन्न रोगों और अन्य चीज़ों के बारे में जो जानकारी दी गई है उसे साझा करें और उसका लाभ उठाएं। अंत में सभी लोगों को मेरा अभिवादन, धन्यवाद।